दो इसे। जरा धीरे, ये बहुत अनमोल है। हाँ, यही रख दो। रुको, संभल कर, यह संदूक शापित है। शापित? सब बकवास है। हमें इससे क्या? ये मजाक नहीं है एंडरसन। इन गहरे तहखानों में संदूक जरूर हजारों साल पुराने हो जाते हैं, लेकिन रूहानी ताकतें वैसी की वैसी रहती हैं। वो तो ठीक है यार, पर इसमें लिखा क्या है? इमोल मकतूब अलल गमीए। जो कोई भी इस संदूक को खोलेगा, मौत साए की तरह उसका पीछा करेगी। हाँ? मुझे तो ये जगह ठीक नहीं लगती, यहाँ से निकलो साहब। इस पर लिखा है, अगर किसी ने इस अधमरी लाश को जिंदा करने की कोशिश भी की तो मजहबी कानून के तहत उस पर यह शाप लागू होगा। ध्यान रहे, हमें किसी मरे हुए को जिंदा नहीं करना है। इस संदूक के खोलने वाले उन सबको वो खत्म कर देगा। उनका खून चूसकर, जिस्म के हिस्से निकालकर वो फिर से एक नए शरीर को जन्म देगा और फिर रूहानी दुनिया से निकलकर वो पूरी इंसानियत पर कहर बरसाएगा। देखो यार, हम जब इतनी दूर आए हैं तो खाली हाथ तो नहीं लौटने वाले। हाँ बिल्कुल। ये जगह ठीक नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है, ये जगह शापित है। बच के निकलो। अनविश्वासी, अनपढ़, बेवकूफ लोग। मैं बचपन से इन्हीं चीजों के ख्वाब देखती आई हूँ। मुर्दे भी तुम्हारे ख्वाब में आते हैं क्या? अरे देखो, इस पर कुछ मजहब की बातें लिखी हुई हैं। लगता है इस आदमी को सभी जन्मों के लिए गुनहगार ठहराया गया था। कौन होगा बेचारा? अरे जो भी हो यार, अब तो उसे बाहर निकालना ही है। चिढ़ आती है मुझे जब ये मुर्दे ऐसी हरकत करते हैं। क्या मम्मी दिखने में ऐसे होते हैं? नहीं, इससे पहले तो मैंने किसी मम्मी को ऐसा नहीं देखा। ये तो अभी भी ताजा है। हाँ, ये तो कम से कम 3000 साल पुराना है और ऐसा लगता है जैसे ये अभी भी गल रहा है। इवलिन, वो देखो। क्या? ये निशान कैसे है? अरे बाप रे, ये सारे निशान नाखूनों के हैं। इसे जिंदा दफनाया गया था और यहाँ ये पैगाम है, मौत तो सिर्फ एक शुरुआत है। यकीन नहीं होता, ये किताब हकीकत है। काले जादू की किताब। किताब हमारे किस काम की? ये बताओ, खजाना कहाँ है? ये रहा दोस्तों, यही तो है असली खजाना। ये खजाना तुम अपने पास रखो। वो देखो, ये क्या है? ये रहा आपका खजाना दोस्तों। चलो अब कुछ तो हाथ लगा। देखिए, ये किताब एक खास चाबी से ही खुलती है। ओकॉनर, क्या लगता है बाजार में इस गुड़िया के क्या दाम मिलेंगे? हमने सुना है कि आज एक ताजा मुर्दा आपको गुफा में मिला है। मुबारक हो। अगर तुम उसे सुखा कर बेचो तो शायद 2-4 रुपए मिल जाए। अच्छा, अरे देखो, मुझे क्या मिला। उठो यहाँ से अभी। ये देखो, कीड़ों के कंकाल जो मांस खाते हैं, मुझे उस मम्मी के ताबूत से मिले। ये कई हजार सालों तक जिंदा रह सकते हैं मुर्दों का मांस खाकर। अफसोस कि वो आदमी जिंदा था जब इन कीड़ों ने उसके मांस को खाना शुरू किया। यानी कि उसे जिंदा ताबूत में फेंका गया था, जहाँ इन कीड़ों ने धीरे धीरे उस आदमी को खा लिया। बहुत ही धीरे से। लगता है उसने बहुत बड़ा जुर्म किया होगा जिसकी ये सजा मिली। हाँ, शायद उसने बादशाह की बेटी से इश्क करने की गुस्ताखी की हो। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस आदमी को होम डाई की सजा हुई थी, जो सिर्फ बादशाह से बगावत करने वाले को ही दी जाती थी। लेकिन मैंने अपनी खोज के दौरान
ये कहीं नहीं पड़ा कि ये सजा वाकई किसी इंसान पर लागू हुई थी। इतनी खतरनाक थी? हाँ, वो लोग खुद ये सजा देने से बेहद डरते थे। ऐसा लिखा गया है कि अगर कभी होम डाई की सजा पाने वाला जिंदा हुआ तो वो महामारी फैलाकर कयामत ले आएगा सारे मिस्र में। इसे चोरी करना कहते हैं। तुम्हारे और मेरे भाई के हिसाब से इसे उधार लेना कहते हैं। तुमने तो कहा था कि अमुनरा की किताब सोने की बनी है। वो किताब सोने की ही बनी है, पर ये अमुनरा नहीं, ये तो कुछ और ही है। ये जरूर काले जादू की किताब है। काले जादू की किताब? ऐसी किताब से छेड़खानी करना ठीक होगा? अरे ये एक किताब ही तो है। एक किताब पढ़ने से क्या नुकसान हो सकता है भला? हाँ,